स्तुति करते हैं राजा। बहुत अच्छी उपस्थिति यहां पर है, आपका यीशु यहां पर है। यहां कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये पूछ सकते हैं कि मेरी मीटिंग में जाने से, इस मीटिंग में आने से मुझे क्या मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं वही जो लूका 5:1 में हुआ। पतरस किनारे पर जाल धो रहा था, अचानक से यीशु ने उससे कहा मुझे तेरी बोट चाहिए। वहां अचानक से एक मीटिंग शुरू हो गई, अगर आप समझ गए। और वहां कई भीड़ थी। पतरस ने भी पूछा होगा इस बोट को देने से मुझे क्या मिलेगा। ये भीड़ को आप प्रचार कर रहे हैं, ये मीटिंग करने से मुझे क्या मिलेगा। मेरे दोस्त, हो सकता है कि आप ऑटो ड्राइवर हैं, हो सकता है कि आप कोई बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप नौकरी की तलाश में हैं, हो सकता है कि आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी जैसे पतरस के साथ में घटी कि पूरी रात कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु की उस सुबह की मीटिंग में, माय गॉडनेस, गेट रेडी, उस यीशु की सुबह की मीटिंग में कुछ ऐसा हो गया जो पतरस के साथ में कभी नहीं हो सकता था। रात में मछली मिलती है, दिन में नहीं। यीशु ने कहा क्योंकि तू मेरी मीटिंग में आया है, क्योंकि तू मेरे लिए कुछ करा है, अब ऐसा होगा जो पूरी रात नहीं हुई, जो सुबह हो गया। जाल डालने पर ऐसी मछलियां पकड़ पाया। ऐसा लिखा है वचन में कि उसकी तो बोट भरी ही भरी, लेकिन वहां पर याकूब की थी, एंड्रू की थी, किसी और की थी, सबकी बोट भरने के बावजूद मछलियां जाल से खत्म नहीं हो रही। जो यहां पर इस वक्त हैं वो, जो YouTube पे मुझे देखने वाले हैं वो, जो साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल चैनल चलने वाला उसके ऊपर, या फिर यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड कर रहा है फेसबुक लाइव, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। अगर वो तब कर सकता है वो अब कर सकता है। ऊंची आवाज में ताली बजाकर मेरे यीशु को महिमा दीजिए। और वही यीशु इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आपका चोट, आपकी दर्द, आपकी समस्या यीशु के सामने कुछ नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, आपका चोट, आपका दर्द, आपकी समस्या यीशु के सामने कुछ नहीं है। यहां पर कोई मंत्री नहीं आया, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया, यहां डैनियल राज ऊंचा नहीं है, यहां पर कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं है। यीशु की आराधना हुई है, यीशु के नाम की महिमा हुई है, यीशु यहां है। Come on, come on, give him praise, give him praise. He is worthy for his praise. वो अपने स्तुति के योग्य है, वो अपने आदर के योग्य है। आज की आखिरी मीटिंग हम प्रभु से बोलने जा रहे हैं। हो सकता है कि जक्कई की तरह यह आखिरी रास्ता है। लूका 19:1। हो सकता है कि यीशु वापस यहां से नहीं गुजरे, लेकिन जक्कई ने मौका नहीं खोया। उसने कहा कुछ भी हो जाए आज मैं बैठ जाऊंगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, आज मैं बैठ जाऊंगा और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक यीशु से मेरी मुलाकात नहीं हो जाती। आज मैं यीशु को अपने साथ घर ले जाऊंगा। मेरी बात को समझने वाले अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि यहां पर इस मंच के ऊपर मनुष्य नहीं बात करने वाला है, यीशु बात करने जा रहा है। और वो यीशु आप सभी को छूने जा रहा है। अपने हाथ को ऊपर उठा लीजिए प्लीज, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। मैं 25 साल से जिस यीशु की सेवा कर रहा हूं, वो पिता, वो पुत्र, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा होता है। उसकी उपस्थिति को हम लेकर चलते हैं। मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, मेरे हाथ में कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई आश्चर्य कर्म, अगर कोई बड़ी बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से होती है, और वह है यीशु।
जी हाँ, आपने ठीक सुना। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप पारसी हैं, आप जैन हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, बशर्ते आप इंसान हैं। और यीशु आप इंसान के लिए आया है। आइए प्रार्थना करें कि आज प्रभु आपसे बात करने पाए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस वक्त में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पहली कतार से लेकर पिछली कतार तक, और जो हॉल के बाहर खड़े हैं और मेरी आवाज अगर सड़क पर जा रही है, मैं विनती करता हूं कि प्रभु इन सभी को अपने कंट्रोल में लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस मंच से प्रभु डैनियल राज नहीं दिखना है, लेकिन इस मंच से प्रभु आप दिखना है। यहां से परमेश्वर व्यक्ति बात नहीं करेगा, लेकिन प्रभु जी आप बात करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी, इस वक्त में जो कुछ आपने कमरे में बात करी दोपहर शाम में, मैं विनती करता हूं प्रभु जी वही चीज अब यहां होने पाए। लाइट और साउंड और कैमरे सभी प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं, और मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा यहां पर लोगों के हृदयों को कायल करेगी। और ऐसा होने दीजिए कि प्रभु इस एमपी के जमीन पर छिंदवाड़ा के शहर में प्रभु जो पूरे 22 कन्वेंशन में नहीं हुआ, वो 23वें कन्वेंशन में हो जाए, ताकि परमेश्वर 34वां कन्वेंशन एक बड़ी जागृति को लाने पाए। यस, इस वक्त परमेश्वर तेरी आत्मा यहां पे काम करने पाए। छूले प्रभु हर एक को, महसूस करा कि तू उसके बगल में खड़ा है, वो बहन, वो भाई, वो बच्चा, वो बुजुर्ग, उसको परमेश्वर एहसास होने दे कि तू यहां मौजूद है। पास्टर्स जितने यहां मौजूद हैं प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को महसूस करा दे कि तूने उनका हाथ नहीं छोड़ा है। जो मंच में प्रभु आपके लोग खड़े हैं जिनको आपने चुनकर ये शहर दिया, उनको महसूस करा दे कि तू उनके साथ है। आपको देता हूं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक अच्छी ताली सिर्फ चिल्लाकर यीशु के जोर से। ओके पास्टर जी जल्दी से प्लीज आइए। पास्टर कंचन जी प्लीज एक मिनट बैठना नहीं। सर आप अपनी शैली में इनको बता दीजिए, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, प्लीज ऐसे बैठ, सभी बैठ जाए, ऐसे कैसे बैठ जाए। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि पास्टर साहब ने वहां बहुत भीड़ लगी है, आप पैर रख नहीं पाएंगे। प्लीज बैठ जाइए। आप आज यहाँ बैठेंगे ना, आपको अद्भुत आशीष पाके जाएंगे आप लोग। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर जी। ओके सबसे पहले मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको अपने वचन से आशीष देने जा रहा है। इसको तो जारी रखना पड़ेगा। मैं ओके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और जगह दिख रहे हैं, बीच में कुछ कुर्सियां अभी भी खाली हैं। अगर बाहर से कोई अंदर आना चाहता है, आप आ सकते हैं, लेकिन हमें चाबी नहीं घुमाएंगे। ओके जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। प्रेज लॉर्ड। या जैसे ये बेटी आ गई, ऐसे कोई अगर बाहर से और अंदर आना चाहता है, आपका स्वागत है। आमीन ना। मैं नहीं चाहता हूं कि जो प्रभु के दो दास पीछे बैठे हैं मैं इनको अपनी पीठ दिखाऊं। सर अगर आपको एतराज ना हो, कुर्सियां यहाँ पे डाल दी जाए प्लीज, यहाँ पे कुर्सियां डाल दी जाए। बंटी ये तो सेट है ना, आपके दो कुर्सी डाल दे बेटा जी। और स्टैनली साहब आप अपने माइक पे आ जाएं यहाँ पर। क्या बात है सर, आप लेना चाहेंगे प्लीज। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। यहाँ से दे दे बंटी, तू नहीं जा पाएगा जी। अरे वहाँ गर्मी लगेगी सर, वहाँ फैन नहीं है, यहाँ पे फैन है सर, यहाँ खाली जगह है। यस प्लीज कम पास्टर जी प्लीज, यहाँ पे फैन है। अब बाकी लोगों को टेम्पटेशन आ रहा होगा, आपका भी स्वागत है। ओके नहीं समझा, कोई बात नहीं। ओके वाह, आप लोग अच्छी तादाद में यहाँ पर आए हैं, ऐसा देखकर मुझे बेहद खुशी है। मैं
सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा परिचय उन लोगों को दे दूं जो शायद आज आए हैं। मैं इसी ग्रह का व्यक्ति हूं। मैं मुंबई से आता हूं। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो आंध्र प्रदेश है। मैं 25 साल से सेवा में हूं। उम्र मत पूछिए, फिर कभी बताऊंगा। एक पत्नी का एक पति हूं, 2 बच्चों का एक बाप हूं। साथ ही साथ वाह, मेरा बेटा 11 साल का है, बेटी 22 साल की है। पत्नी की उम्र नहीं बताऊंगा, मेरा पता चल जाएगा। थैंक यू। हाँ, पास्टर डैनियल, आप क्या विश्वास करते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों पर विश्वास करता हूं। ओके। साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूं यीशु वापस आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का काम अभी भी होता है, आगे भी होगा, और जब तक यीशु का द्वितीय आगमन नहीं होगा, कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, यीशु का पवित्र आत्मा काम करता रहेगा। आप मेरे साथ में, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह अपनी फूंक से लूसीफर को हमेशा के लिए आपकी झील में डाल देगा। और आखिरी, मैं विश्वास करता हूं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इधर का हो, उधर का हो, देश का हो, विदेश का हो, ऐसा वाला हो या वैसा वाला हो, उद्धार अगर किसी के द्वारा है तो यीशु के द्वारा है। इसका मतलब है कि यीशु को छोड़, धमकी की छूट में बोलता हूं, बहस की अलग बात है। अगर आपको बहस करना है, बाहर की बात करना हो, बहस कर सकते हैं, खुला मंच है, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर अभी 8 बज रहे हैं तो उसका 9 मत बजाइए। बाप रे। अगर अभी शाम है तो उसका सुबह मत बनाइए। अगर ताला उसी चाबी से खुलता है तो दूसरी चाबी मत ढूंढिए, क्योंकि उद्धार का चाबी सिर्फ यीशु है। मैं तो कह रहा था 8 बज रहा है, इधर तो 9:15 बजने आ रहे हैं। साहब मैं खत्म कब करूं? ओके। और एक बहन है जो कहती है कि घड़ी मत देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं देखना पड़ेगा। आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि सब अच्छा होगा ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे मुझे जो देख रहे हैं, आप भारत से हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं, मॉरिशस से हो सकते हैं, या फिर जितनी भी हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी जो मुझे जानते हैं उन सभी को भी मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि YouTube पे ये जो मैसेज है ये रिकॉर्ड होकर चढ़ने वाला है। ओके, हल्के से पड़ोसी को गोली मारिए और उससे कहिए बहुत ध्यान से सुनना। जी, उसको कहिए बहुत ध्यान से सुनना। हमें ना आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट डे का टॉपिक, क्या परमेश्वर बेचैन होता है? यस्टरडे यानी दूसरे दिन का टॉपिक, तीसरी आवाज, द थर्ड वॉइस ऑफ गॉड। और आज जो है वो सर आपको खूब मजा आएगा। आप लोग तैयार हैं? और आज का टॉपिक का नाम है इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। मैं रिपीट करता हूं, इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। इसका मतलब है हिंदुस्तान को बहुत जल्द जो चाहिए वह है गॉस्पेल, यीशु का सुसमाचार या वचन। गॉस्पेल को, सुसमाचार को आप इंग्लिश में गुड न्यूज बोल सकते हैं। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि सुबह का न्यूज़पेपर उठाओ, बैड न्यूज। आपका टीवी ऑन करो, ब्रेकिंग न्यूज। आपके फोन पे आता है बैड न्यूज या सैड न्यूज। गांव से खत आता है सैड न्यूज, लेकिन सिर्फ बाइबल देती है। yes? और मुझे पता चला है कि अगर पूरी दुनिया कोमा में है, मेरी भाषा ठीक है, अगर पूरी दुनिया पास्टर जी अगर कोमा में है तो वो कोमा से बाहर निकालने वाला अगर कोई इंजेक्शन है तो वह है गॉस्पेल। क्या बात है। अगर कोई मेडिसिन है तो वह है
गॉस्पल या सुसमाचार। अगर कोई टैबलेट है तो वह है सुसमाचार या गॉस्पल। माय गुडनेस, एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, इशारा दे देता हूं, आप लोग समझ जाइए। अगर वो 2 घंटा भाषण देता है तो उसके नारे लगते हैं छप्पन इंच। अगर वो प्रचार करता है लोग नारे लगाते हैं, लेकिन आपको पता है उसके पास में नहीं है। क्या बात है। यहां पर वो छोटू कहां गया जो भगदड़ कर रहा था? वो छोटू जो यहां पे फोटो निकाल रहा था, वो छोटू जो मुझे कभी कभी गाड़ी में आके मदद कर देता है। अगर वो प्रचार कर दे 5 मिनट तो कईयों का उद्धार कर जाएगा। आप मेरे सामने, अगर आप सोच रहे होंगे, जो शायद यहाँ पर वीडियो पे भी लोग देखने वाले, पास्टर डैनियल, इमरजेंसी का मतलब क्या है आपको नहीं पता। माय गुडनेस, गेट रेडी, आप लोग तैयार हैं? आपको नहीं पता है कि आपकी बाइबल 2 चीजों को नहीं लिखी, तीसरी चीज को लिखी है। सब लोग पूछो क्या? सब लोग पूछो क्या? अगर मैं गलत हूं तो रोक देना, सही हूं तो साथ देना। आपकी बाइबल नहीं कहती, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू पास्टर, बाइबल नहीं कहती कि परमेश्वर सोता है। क्योंकि आपने कल यहां पे गीत गाया, ना तो सोता है ना तो रोता है। दूसरी चीज बाइबल नहीं कहती, और वह है कि शैतान भी नहीं सोता। और तीसरी चीज पास्टर जी बाइबल कहती है वो यह है कि हम सोते हैं भर भर के, मर मर के। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर नहीं सोता, शैतान नहीं सोता, लेकिन आप और मैं जरूर सोते हैं। बाहर जो लूसीफर है वो 24/7, लेट मी रिपीट अगेन, 24/7 एक ही मिशन में है। खुदा 24/7 एक ही मिशन में है। मैं रिपीट करता हूं, आप नहीं समझे। लूसीफर 24/7 एक ही मिशन में है, और परमेश्वर भी 24/7 एक ही मिशन में है। परमेश्वर का मिशन है मनुष्य को बचाना, शैतान का मिशन है नाश करना। इसलिए तो लिखा है, यूहन्ना 10:10 पढ़िए, लिखा है शैतान आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आप मेरे साथ पास्टर डैनियल, नाउ लेट मी हियर, इधर देखिए। पास्टर डैनियल, ये इमरजेंसी का शब्द आपने क्यों लाया, सुना चाहोगे? वाह, मैं गाड़ी चलाता हूं साहब, बहुत स्लो चलाता हूं, 140 150। ओके, लेट मी रिपीट। भैया जल्दी बैठ जाइए, पास्टर जी जल्दी बैठ जाइए। या मैं बहुत गाड़ी स्लो चलाता हूं सर, 150 140। लेकिन आपको पता है एम्बुलेंस जब उसके अंदर पेशेंट होता है, मरीज होता है, आपका वो जो ड्राइवर है वो समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है मेरे बारे में, मुझे नहीं देखना है मेरे गाड़ी के बारे में, मुझे नहीं सोचना है मेरे परिवार के बारे में, लेकिन मेरी गाड़ी में एक पेशेंट है और मुझे जितनी जल्दी हो सकता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर मेरे माय गुडनेस, अगर मुझे चाय पीने की तलब हो या मुझे पीने की इच्छा हो, मैं रोड पे खड़ा कर किसको, एम्बुलेंस को चाय पीने नहीं जा सकता। पता है क्यों? वो अपनी इच्छाओं को मारता है, अपनी आदतों को मारता है, क्योंकि उसको एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाना है। ठीक वैसे ही आप और मैं क्रिश्चियंस हैं। मैं रिपीट करता हूं, ठीक वैसे ही आप और मैं क्रिश्चियंस हैं। मुझे जो लोग यहां देख रहे हैं, जो लोग मुझे वहां पर देख रहे हैं, एक पास्टर एम्बुलेंस का ड्राइवर है, एक इवेंजलिस्ट एम्बुलेंस का ड्राइवर है, एक वर्शिप लीडर एम्बुलेंस का ड्राइवर है, एक बाइबल टीचर एम्बुलेंस का ड्राइवर है, और ये पूरी दुनिया उसमें है। और प्रभु ने आपको छिंदवाड़ा दिया है, प्रभु ने आपको एमपी दिया है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, स्टैनली साहब ने उसको गाना भी गाया। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहता है पास्टर डैनियल, अगर उद्धार नहीं पाया तो क्या मतलब हम बचेंगे नहीं? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा भैया। मुझसे पूछा ये कैसे संभव है? और मैं आपको सच बता दूं, मैं हर दिन 2 दिन छोड़कर एवरी ऑल्टरनेट डे कम से कम 100 से 200 लोगों से मिलता हूं, चाहे मीटिंग हो, चाहे होटल हो, रास्ता हो, या फिर कहीं पर भी। आमीन। और जब कभी भी पास्टर जी इंटरेक्ट होता है, उनको यही बोलना पड़ता है कि अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, गई भैंस पानी में। एक व्यक्ति ने पूछा उद्धार का मतलब क्या है? मैंने बोला जैसे तू उद्धार पूछ रहा है, 15 साल पहले आधार
जैसे तुम आज उधार पूछ रहे हो 15 साल पहले आधार। आपके भारत सरकार ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया था, न्यूज़पेपर पर, मीडिया, टीवी के ऊपर, हर व्यक्ति के जबान पर एक ही चीज था, तुमने आधार कार्ड निकाला, तुमने आधार कार्ड निकाला, तुमने अपने अकाउंट को आधार से लिंक किया। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। इसका मतलब है 135 करोड़ का भारत का आबादी किसके पास में पड़ा हुआ है? आधार, आधार, आधार। ऊपर से परमेश्वर बोल रहा है 710 करोड़ की आबादी 7.2 बिलियन लोगों से पूछ रहा है, कहां है तेरा उद्धार? लेट मी से दिस, जो कैमरामैन यहाँ खड़े हैं, जो बाहर अगर कोई वॉचमैन है, हो सकता है कि सड़क के ऊपर कोई लोग खड़े, टमाटर, आलू, प्याज, केला आप बेच रहे हैं, फूल वगैरह बेच रहे हैं, अगर मेरी आवाज जा रही है, आपने आधार कार्ड तो बना लिया क्योंकि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो वहां के नागरिक नहीं बन पाएंगे। कमान या सर नो। एक व्यक्ति ने पूछा, आप लोग जब ताली बजाते ना तो खुल के बजाया करो, चुनना मत लगाया करो। अब मेरे साथ में एक व्यक्ति ने पूछा उद्धार जरूरी है? फिर मैंने उसको अलग तरीके से जवाब दिया, दे सकता हूं। एक व्यक्ति पैदा होने से पहले मां के पेट में होता है 9 महीना, फिर वो बाहर निकलता है 100 साल जीता है, उसके बाद में जीता है अनंत काल। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति की लाइफ में 3 पीरियड्स आते हैं। कितने? 3। एक है 9, दूसरा है 100 और तीसरा है अनंत काल। वापस, एक है 9, तीसरा है 100 और तीसरा है अनंत काल। उसने पूछा ये कैसे क्या? मैंने कहा जब तुम अपनी मां के पेट में होते हो तो 2 जगह होता है, एक है अंधेरा, दूसरा है पानी। मां के पेट में बच्चा जो थैली होती है, भैया ऐसे मत देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी पता है, एक बच्चा जो मां के पेट में होता है पासो जी, वो 2 जगह पे होता है, एक होता है अंधेरा, दूसरा होता है पानी। वो बच्चे को लगता है, खूब एंजॉय करिएगा, साथ दीजिएगा, वो बच्चा कहता है यही है मेरी जिंदगी, लेकिन उसको नहीं पता है कि 9 महीने के बाद में आएगी दूसरी जिंदगी। आप मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। उसको लगता है कि ये है मेरी जिंदगी, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसके बाद आएगी दूसरी जिंदगी। जब वो अंदर होता है तो 2 चीज में होता है, अंधेरा और पानी। जैसे ही यहां पूछता है जीना है 100 साल, तो यहां पर भी 2 चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हवा और पानी। वहां था पासो जी, वहां था अंधेरा और पानी, यहां नहीं जी सकता बगैर हवा और पानी। तब आता है तीसरा अनंत काल की जिंदगी। यीशु कहता है जब तक तुम आत्मा से, पानी से जन्म नहीं लोगे, वहां नहीं जा पाओगे। अगर कोई बहस करना चाहता है, स्वागत है, अभी नहीं बाद में। अगर किसी को आर्ग्यूमेंट करना है टीवी पे प्रोग्राम देखकर या फिर वीडियो देखकर, स्वागत है, लेकिन अभी नहीं। आप मेरे साथ में, आप झगड़ा कर सकते हैं वहां का जीवन पाने के लिए। ये कैसे संभव है कि वो सच है? तो अगर वो पूछ रहे हो कि वो सच है या नहीं, जब मां के पेट में थे तो वो कैसे यकीन कर लिया कि सच है? अगर वो सच है तो ये सच है, अगर ये दोनों सच है तो वो भी सच है। वहां से निकले यहां पहुंचे, जब वहां से निकलकर यहां पहुंचे तो वहां भी तो पहुंचना होगा। मुझे कुछ चीजें पता चली है, खूब एंजॉय करिएगा। मुझे कुछ चीजें पता चली है, एक साथ पूछो क्या? सबकी कब्र पर पत्थर अभी भी है। मैं रिपीट करता हूं, सबकी कब्र पर पत्थर अभी भी है और सबकी कब्र अभी भी दफन नीचे है, लेकिन एक कब्र इतिहास गवाह है अभी भी खाली है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। एक मिनट, न जाने कितने आए और कितने गए। बाहर एक नारा लगता है, पर्सनल मत लीजिए। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। सूरज अभी भी है, चांद अभी भी है, दिन में वो आता है, रात में चांद आता है, लेकिन साहब का कोई पता नहीं है। अगर नारे लगना है तो एक ही के लिए लग सकता है और वह है यीशु। है सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, यीशु था, यीशु है और यीशु रहे। इसका मतलब है कि आपके जीवन में
उद्धार जरूरी है। इस हिंदुस्तान को उद्धार जरूरी है। अमेरिका को उद्धार जरूरी है। यूरोप को उद्धार जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, चाहे वो टाटा हो या अंबानी हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, एक दिन सिंहासन के दरवाजे के सामने इन सबको खड़ा होना होगा, आधार कार्ड लेकर नहीं, उद्धार का। इसका मतलब है इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के लोगों को अगर कोई उद्धार दे सकता है, आपके जो पतिदेव हैं वो नहीं दिख रहे हैं। चौकसे साहब कल वो कुछ बोल रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं आसमान बना तो नहीं सकता, बदला सकता। हम उद्धार का रास्ता खुद पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उद्धार का रास्ता ला सकते हैं। क्या बात है? इसका मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि मनुष्य को यीशु से मिलाने का काम, सब लोग ऐसा हाथ करिए, ऐसा हाथ करिए, अब ऐसा करो, अब का है आपके पड़ोसी को यीशु से मिलाने का काम, कम ऑन, आपका है। मेरे दोस्त जो तुम कॉलेज जाते हो, मेरी लड़की बहन जो तुम स्कूल जाते हो, बच्चे लोग जो आप लोग अपने पड़ोसी में रहते हो, और यहाँ पर ऑफिस, आपका गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कहीं पर काम करते हैं, उनसे मिलाने का काम आपका है। मैंने फर्स्ट डे कहा था और मैंने यस्टरडे भी कहा था। अच्छा है, फर्स्ट डे यस्टरडे, मैंने यही कहा था, तुम उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। तुम उसका सोचो, वो आपका सोचेगा। तुम उसका काम कर दो, वो आपका काम कर देगा। आप मेरे साथ। पास्टर साहब ने अभी बच्चों के लिए प्रार्थना किया था, बड़ा अच्छा किया। पति पत्नी के लिए प्रार्थना किया था, बड़ा अच्छा किया था, और ये होना भी चाहिए। लेकिन आपको पता है एक और सीक्रेट है, पूछो क्या? उसका काम करो, वो आपका काम करेगा। राइट सर? Now let me give you some scriptures. आपको जल्दी से कुछ वचन दे देता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब ये YouTube पे चलेगा इसको खूब शेयर करिएगा, क्योंकि मसीहत को ठीक से मसीहत में आना जरूरी है। सेवकों को खुदा के काम में लग जाना जरूरी है। हम जैसे प्रीचरों को परमेश्वर के काम में लग जाना जरूरी है। इस पृथ्वी पर अगर कोई जरूरत है तो वो एक ही है, इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। रिपीट अगेन, इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। मैं चाहता हूं इस मैसेज के साथ आप लोग अपने घर जाइएगा। वक्त कम है, मैं जल्दी से बात करूंगा, आगे आप समझदार हैं। आप लोग तैयार हैं? एक व्यक्ति, यूहन्ना 9वां अध्याय वचन 4, एक व्यक्ति यीशु के चेलों से मिला, जन्म का अंधा था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तब यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया। तब यीशु कहता है, ये अंधा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम, आपके जीवन में जो अच्छा काम हुआ है, ताकि परमेश्वर का काम छिदवाड़ा में पूरा हो। लेकिन वचन 4 सुनिए क्या हुआ जी। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रिपीट अगेन, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कौन सा काम? यीशु के वचन का प्रचार का काम, यीशु के उद्धार का काम, यीशु के सुसमाचार सुनाने का काम नहीं कर सकता। दिन आने वाली है। कमाल या सुनो, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, आप सभी से, तैयार हैं? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप लोग तो हद करते हो। मैंने सुबह क्या बोल दिया, 5वीं फेल हूं, आप तो मुझे ही सिखाने लगे। दिन में होते हैं 24 घंटे, उसमें से 12 निकाल दो, बचे कितने? 12 घंटे। यीशु कहता है रात में 12 घंटे काम नहीं करना, दिन में 12 घंटे काम करना। ये सुन लो, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इतनी इमरजेंसी क्यों? तब परमेश्वर कहता है कि बेटा 12 घंटे बचे हैं, अगर वो नाश हो गया अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा, इसलिए तेरे पास में सिर्फ 12 घंटे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा ने वो 12 घंटे भी कट कर दिए। सुनना चाहिए आपका 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2। बस अपना डेटा जितना हो सकता है जमा करो। मैं 100 GB का प्रोग्राम लाया जी। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 2 जी। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में
बोलिए अभी। एक व्यक्ति अभी एक बिजनेसमैन अभी सुसाइड कर रहा होगा, अभी कोई गाड़ी के नीचे आके मर रहा होगा, अभी कोई नाश हो रहा होगा, अभी 16 साल की लड़की और 16 साल का लड़का हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में बियर की बोतल लेकर घूम रहा होगा अभी। और परमेश्वर कहता है एक इमरजेंसी है कि कोई तो जाकर उनको बचाए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा साहब? एक इमरजेंसी आपको देने आया हूं आज की आखिरी मीटिंग में, और आपको पता है क्या लिखा है? अभी उद्धार का दिन है, अभी तौबा का दिन है। अगर आप उसके काम पे लग जाओगे, परमेश्वर आपके काम पे लग जाएगा। अगर आप उसकी इमरजेंसी को समझोगे, परमेश्वर आपकी इमरजेंसी को समझेगा। जितने प्रभु के दास हैं मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप लोग तैयार हैं? आपको पता है गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 में क्या लिखा है? जल्दी से सैली भाई, गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 9। जितने बाहर हैं भैया एक बार हाथ उठाकर लहरा दें अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। क्या बात है? गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो। वापस। हम भले काम करने में साहस ना यदि हम ढीले ना वापस, यदि हम ढीले ना हो, वापस, यदि हम ढीले ना हो। ऐसा लिखा है यदि आप और मैं, थोड़ा सा नजदीक आके बात करूंगा, अगर एवेंजलिस्ट, अगर पास्टर्स, अगर भारत के सेवक, अगर वर्शिपर म्यूजिशियन अगर ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अब मेरे साथ में आपकी वाइफ को, पास्टर जी आपकी बेटी को, उसके बेटे को दोपहर को खाना खिलाते वक्त मैंने देख लिया। मैं बहुत ऑब्जर्व करता जैसे आप करते हैं, और आपकी भी नजरें बड़ी अच्छी है जैसे आपने इनको देख लिया। मैंने ऐसे आपके पोते को देख लिया। पोता ना आपने मेरे साथ, वो जैसे ही माँ अपने बच्चे को खिला रही थी, बच्चे ने मुंह खोला और वो खाना शुरू कर दिया, और माँ को पता चला कि अब इसको वो कस्टर्ड की जरूरत है। एक माँ समझ सकती है कि बच्चे को क्या चाहिए। वंडरफुल। वैसे वो बाप ऊपर जो बैठा है उसको पता है, वेट, उसको पता है कि छिंदवाड़ा को क्या चाहिए। आपको पता है, वेट, आपको पता है चम्मच उस माँ के हाथ में था। अगर चम्मच उस माँ के हाथ में नहीं होता तो बच्चा शायद नहीं खा पाता। वो सुसमाचार का चम्मच आज आपके हाथ में। और बाहर बहुत सारे हैं जो रोटी की तलाश में है, बाहर बहुत सारे हैं जो वचन की तलाश में है। एक बार वापस बोल दीजिए, अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी। मुझे नहीं समझ में आता, जब मैं 25 साल से बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं वो चीज को भारत में नहीं देख पा रहा हूँ पास्टर जी। मैं फेसबुक पे नहीं देख पा रहा हूँ ब्रदर, मैं नहीं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पर, मैं नहीं देख पा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि वो इमरजेंसी आज क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं दिखती। मुझे पौलुस याद आता है जिसने ये वचन लिखा है। जानते हैं उसने क्या कहा? मैं यीशु मसीह की आवाज को डायरेक्ट सुनाऊं इब्रानी भाषा में। मैंने घोड़े पर जा रहा था दमिश्क में, रास्ते में मुझे रोक दिया गया। ऊपर से यीशु ने कहा, शाऊल 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 तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, मैं आपको कैसे सताने लगा, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं। तब यीशु ने कहा, तू मेरी कलीसिया को सता रहा है, मतलब मुझे सता रहा है, तू मेरे विरोध में है। अब मैं चाहता हूं कि तू तैयार हो जा। गिरा था गली में, नाम था सीधा। जिस गली में नीचे गिरा था वो गली का नाम क्या है? सीधी गली। आदमी टेढ़ा है तो गिरेगा ना सीधी गली। और वहां से जो परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, तब हो गया गली भी सीधी और आदमी भी सीधा। और वहां से ना ना तो रोम को छोड़ा, ना कैसर को छोड़ा, ना उसने किसी व्यक्ति को छोड़ा, ना राजा को छोड़ा। बंदी गृह चला गया, जेल चला गया, पत्थर से मारा गया, ना जाने उसको अधमरा छोड़कर लोग चले गए। ऐसी व्यक्ति के साथ में एक ही बात समझ में आती है कि जहां सुसमाचार नहीं सुना, मेरी उमंग है, पौल कहता है मैं वहां सुसमाचार सुना। आप सभी के पास में जबान है, आप सभी के पास में गला है। वाह। और एक आ गया, सुनना चाहोगे? यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया, सुनो। लेकिन आपने कभी सोचा कि 120 के ऊपर पवित्र आत्मा के रूप में आया, जो मैं शायद फर्स्ट डे बोल चुका हूं। एक साथ बोलिए, जीभ, जबान, इंग्लिश में लिखा है टंग। इसका मतलब है पवित्र आत्मा, यानी यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया। माय गॉडनेस, ट्रेलर दिखाने, पिक्चर तो आप दिखाओगे। मैं रिपीट करता हूं, यीशु आया ट्रेलर दिखा
दिखाने संसार को पिक्चर आप दिखाओगे। और आपको पता है यीशु मसीह ने माय गुडनेस भारत को जीतने की, भारत को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर रखी। अगर आप नहीं गए तो कोई नहीं गया। मैं रिपीट करता हूं, आज का मेरा मैसेज है इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। पड़ोस को धीरे से कोनी मारो और उसको कहो समझ में आ रहा है। कम ऑन डू दैट। उनसे कहिए सर समझ में आ रहा है। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है एक बड़ी इमरजेंसी है जो आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लाना चाहता है। एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय वचन 35। यस ब्रदर, यूहन्ना की पुस्तक चौथा अध्याय वचन 35। वाह, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ओके, किसके पास में इंग्लिश बाइबल है? डू यू हैव इंग्लिश बाइबल विद यू? ओके, वहां पर लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि मैंने पढ़ा है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वहां लिखा है कि फसल कटने को तैयार है, लेकिन आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? लिफ्ट अप योर आईज एंड लुक अप टू फील्ड, द हार्वेस्ट इज व्हाइट। मैंने प्रभु से पूछा, सब सुन रहे हैं प्लीज? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु गेहूं सफेद कैसा हो गया? तब पता चला गेहूं पहला हरा होता है, फिर गोल्डन होता है और आखिरी में गेहूं सफेद होता है। हिंदुस्तान पहले हरा था, फिर गोल्डन हो गया, अब वो सफेद हो गया है। और ऊपर प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? मैं रिपीट करता हूं, एक इमरजेंसी खुदा के दिल में है। मैंने सुबह कहा था, परमेश्वर ऊपर बैठा लूडो नहीं खेल रहा है, परमेश्वर ऊपर बैठा कॉफी नहीं पी रहा है। हमें आपको पता है परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है कि आपका छिंदवाड़ा बच जाए, मेरा महाराष्ट्र बच जाएगा। आप पास्टर साहब ने एक अच्छी बात बोली थी। सर कहाँ है अपनी मीटिंग? अपनी फैब में कहाँ है मीटिंग? हाँ, आपको पता है जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि जहां आप जा रहे हैं वो एरिया पूरा काला है, मतलब वो है। आपने कहा कि पास्टर डैनियल आप वचन से सब सफेद कर देना। उनके मुंह से तुरंत निकला, पता है क्यों? ऐसे लोग होते हैं जो खुदा की दिल को समझ जाते हैं। ये कुछ और बोल सकते थे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला। आपको पता है ऐसे दिल वाले ज्यादा चाहिए। कमा गया सुन लो। अच्छा, बाहर वालों पर लगता है जीएसटी लागू हो गया है, तालियां नहीं बजा रहे भैया, एक बार ताली बजा दो। वेट ना, लिसन। एक व्यक्ति, सब तैयार है? एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा टुकड़ुक जा रहा था और परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन किया कि इसको वचन सुना। याद आ गया? और ये व्यक्ति को सबसे पहले प्रेरितों की किताब 8:26 अगर आप निकाल के रख सके, इसको सबसे पहले किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा या स्वर्गदूत ने कहा कि खोजा को वचन सुना? Who was the first? Angel or Holy Spirit? ओके, तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मैडम से। आइए सुनते हैं वो कौन है। वो स्वर्गदूत था जी। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने वापस आओ। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा, उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है जी। यह रेगिस्तान मार्ग है, वो उठकर चल। एक मिनट, वो उठकर, मेरा हाथ देखिए प्लीज, वो उठकर, सब लोग देख रहे हैं आप, वो उठकर, लिखा है चल दिया, मतलब चल दिया। अब आप देखना चाहते हैं उसकी स्पीड बढ़ी। जब स्वर्गदूत ने कहा तो बंदा चल रहा है, जब पवित्र आत्मा ने कहा तो आइए देखते क्या हुआ है। वचन 29। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, अब ये दूसरी बार है, पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। आगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। बस वापस फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। ओके, इसका मतलब है